वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। आज़ादी के 75 साल बाद एक तरफ जहां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो विकास की गति से बहुत पिछड़ा है। मध्य प्रदेश में मामा जहां विकास की गतियों को एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी कामयाबी को गिना रहे हैं कि हमने इतने काम किए हैं, वहीं मामा की सरकार की पोल खोलती ये गाँव नजर आ रही है, जहां 75 साल बाद भी ना ही कच्ची सड़क है ना ही बिजली है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। और वो भी ये मुद्दा अभी उठा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पंचायत नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पे है। इसी बीच रीवा से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां जिले के गंगवेर जनपद क्षेत्र अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इन दिनों सड़क की समस्या से परेशान हैं। इन्होंने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं बनी है। इस मामले में अब उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि अगर गांव में सड़क की समस्या को दूर नहीं किया गया तो वो मतदान नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक अजीबोगरीब मांग कर दी है। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि अगर सरकार को मतदान कराना है तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करे, क्योंकि वह सड़क मार्ग से मतदान केंद्र नहीं पहुँच सकेंगे। गौरतलब है कि रीवा जिले के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सदेहा ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का यह नारा दिया है। इसके बाद से प्रशासन में यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, सदेहा ग्राम पंचायत में आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक सड़क की समस्या बनी हुई है। इसके कारण ग्रामीणों ने इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट न करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि सारी जानकारी देने के बावजूद प्रशासन ने बारिश के मौसम में भी यहाँ पंचायत चुनाव का पोलिंग बूथ नियुक्त कर दिया है। अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही गांव का संपर्क सभी जगह से पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए यहां चुनाव के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। गांव वालों ने कहा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को यह बता चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई हल नहीं निकाला है। इसलिए प्रशासन और सरकार को अगर मतदान कराना है तो इसके लिए विशेष व्यवस्था करानी होगी। पोलिंग बूथ तक सड़क से जाना मुश्किल है, इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी होगी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुआ तो मतदान मुश्किल है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इसमें ऐसा है कि बारिश का मौसम तो चल ही रहा है और यहाँ के वोटरों के लिए वहाँ जाने के लिए अगर साधन सुविधा की बात की जाए तो सिर्फ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ संभव है, बाकी तो किसी प्रकार की वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। तो सरकार से आप मांग करते हो कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दे? हाँ, अगर ये है कि ये लोग इलेक्शन में शामिल हों, वोट डालें, तो करें व्यवस्था, अन्यथा कैसे जा सकते हैं लोग। मैंने सदाहा पोलिंग के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। एसडीओ रेवन्यू मनगमा आए थे और शिकायत सुनने उनको सदाहा आनी चाहिए। शिकायत का जो मकसद था वो ये था कि सदाहा वालों को वोट डालने में निवरिया सुविधा हो रही है नहीं हो रही है, इस पर विचार करके उनको पोलिंग का निश्चितकरण करना चाहिए था। तो वो सदाहा न आके नेवरिया चले गए और नेवरिया से जो भी अंचनामा पंचनामा बनवा लिए हों भगवान जाने, और वहीं से लौट गए। यहाँ हमारे पटवारी हमारे बैठे थे, वो गिरीश गौतम, और बाकी पब्लिक खड़ी की खड़ी रह गई। हम लोग शाम के 8 बजे तक इंतजार करते रहे। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 3 दशक से पोलिंग बूथ की समस्या बनी हुई है। कई सरपंच आए और चले गए, लेकिन किसी ने समस्या का हल नहीं निकाला है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक रोज यहीं से गुजरते हैं। चुनाव के मद्देनजर तो कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं। इनके अलावा नेता तो वोट मांगने आते ही हैं, लेकिन किसी ने यहाँ की समस्या पे गंभीर विचार व्यक्त नहीं किया है। वहीं अब यह अनोखा मांग खूब वायरल हो रहा है। लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं कि नेताजी जब चुनाव होता है तभी वोट मांगने आते हैं, लेकिन आम जन की समस्याओं को वो नहीं समझ रहे हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये गंभीर समस्या है। रिपोर्ट वीके न्यूज़।